जो ये कांड हुआ था उसके आसपास मैं भी घर गई हुई थी, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं मेघालय भी गई थी घूमने के लिए और उसी के आसपास ही ये कांड हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं मेघालय के अंदर जो है महिला सुरक्षित है। आपको पता है मेघालय के अंदर ज्यादा रेप नहीं है। आप रेप केस उठा के देखिए, मेघालय के अंदर जो है महिला दुकानदार भी महिला मिलेंगे आपको, आप मार्केट में भी महिला मिलेंगे और महिला की राज ही चलते हैं मेघालय के अंदर। और मेघालय के अंदर महिला रात को भी घूमेंगे ना, महिला सुरक्षित रहते हैं। ये सोनम वाली बात, लड़का लोग जो है ना, लड़का लोग लड़की देखने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें खाना बनाना आता है, तुम्हें सिलाई करना आता है। हाँ, उनकी रंग रूप में वो लोग फिदा हो जाते हैं। लेकिन अगर लड़के, कुंवारे लड़के से मैं निवेदन करूंगी, अगर आप लड़की देखने जाएंगे सबसे पहले ये पूछेगा किसी का बॉयफ्रेंड तो नहीं है। ये पूछना आपको जरूरी है, ये पूछ लीजिएगा। दबाव मत बनाइए। और माँ बाप से भी मैं ये कहूंगी कि दबाव मत बनाइए। देखिए, अगर पर्टिकुलर इसी के ऊपर आप बात करेंगे तो इसमें मुझे ये लगा है कि जो भी करा उन्होंने गलत किया है। सोनम ने जो भी किया है वो गलत किया है, क्योंकि उन्होंने एक जो मासूम इंसान है जिसका कोई भी गलती नहीं थे, उस इंसान को उसने मारा है। नहीं तो तुम शादी नहीं करते, और शादी करते तो उसको निभाते। अगर तलाक लेना है तो तलाक ले लेते, लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल मासूम थे, बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं था दुनियादारी का। सिर्फ और सिर्फ वो सोनम से प्यार करते थे और सोनम से प्यार। एक बात बताओ, इसके लिए तो सोनम जिम्मेदार है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी समाज जिम्मेदार है। आप माने या ना माने, आप लड़का है, लेकिन आज ये तो ना तो लड़का की पक्ष की बात है ना तो लड़की की पक्ष की बात है। लेकिन जिस लड़का को मारा, ये बिल्कुल गलत है। हर एक महिलाओं से मैं ये निवेदन करूंगी कि अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप पहले मना कर दो। अगर प्यार करने का दम रखते हो तो समाज का सामना करने का भी दम रखो, ठीक है। अगर प्यार करने का आपके अंदर साहस है तो दुनिया के सामने आओ और उनका हाथ पकड़ो और उसके बाद आगे बढ़ो। एक मासूम लड़का को आप इस तरीके से मत मारो। लेकिन उस समाज की बात कह रही हूँ कि किस समाज ने उसको एक साधारण व्यक्ति को कातिल तक बना देते हैं। आप बताइए, वही समाज है जिस समाज ने, आप बताइए उसके माइंड पे क्या चल रहा था कि अगर मैं विधवा बन जाऊंगी तो हो जाएगा, जो मीडिया रिपोर्ट में आ रहे हैं, ठीक है, विधवा बन जाएंगे तो हो जाएंगे। क्योंकि महिलाओं के ऊपर जब डेंट लग जाते हैं ना, तो उस महिलाओं को समाज इस नजर से देखते हैं, उसके बाद उसको धर्म नहीं देखा जाता कि किस धर्म से, किसी भी धर्म के साथ उसको शादी करवा देंगे, ठीक है। अगर उसको दंड लगने के बाद महिला जब तक 10 के साथ सो के आए, लेकिन वो महिला कुंवारी है तो उससे शादी कर सकते हैं। तो ये लोगों का थिंकिंग है, ठीक है। अगर लड़का 10 लड़की के साथ सो के आए लेकिन लड़का कुंवारा है तो उससे शादी कर सकते हैं। आप इसी समाज की बात कह रहे हैं, यही समाज की बात कह रहे हैं। इस समाज को देख के आपको डर लगते हैं, जो समाज एक महिलाओं के साथ किस तरीके की बर्ताव करते हैं, उसके बाद आप उस समाज को देख के एक मासूम लड़के को मार दिया। इसीलिए समाज कहीं ना कहीं गलत है। और उसके साथ साथ जो है, अभी लोग कह रहे हैं कि इनकी मम्मी गलत है, इनकी फलाना गलत है। देखिए, हर कोई माँ बाप नहीं चाहते उनका बच्चा कातिल बने, ठीक है। लेकिन दबाव उनकी माँ बाप ने बनाना नहीं चाहिए। आज का पेरेंट्स क्या होता है, दबाव बनाते हैं कि नहीं, ये अगर राजपूत है तो राजपूत से शादी करेंगे, अगर ये हिंदू है तो हिंदू से शादी करेंगे। तमाम जातियों पे हम लोग बटे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें उभर के आते हैं। चीज है कि सोनम रघुवंशी का जो भाई है या फिर जो आपने देखा होगा उनके पापा हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। ये अंधविश्वास आपने देखा? मैंने सुना और उन्होंने ये भी बोला था कि पूरा थाना जाएंगे जेल के अंदर, ऐसे बोला था, ठीक है। मेघालय पुलिस है, ठीक है, मेघालय पुलिस है। हम नोटिस वाले हैं ना, किसी के बाप से नहीं डरते। पुलिस वाले जो है ना, कहते हैं ना, पुलिस अपने औकात में आ जाए ना, 7 जन्म का तुम्हारी गरे मुर्दे भी उखाड़ के रख देंगे। तो आप बताइए, गरे मुर्दे भी आपको उखाड़ के रख देंगे। तो मेघालय पुलिस को शाबाशी देना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा कांड को पूरी तरीके से, पुलिस को मतलब एक तरीके से डबल मीनिंग में गाली दे रहे हैं कि फंसा रहे हैं मेरी बेटी को। आखिर में उनकी बेटी क्या है, कोई फंसाने वाली है? मैंने वही देखा है कि मेघालय पुलिस के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया और उसके बाद पूरा मेघालय को इन्होंने बदनाम कर दिया। क्योंकि मैं असम से आती हूँ, मैं पड़ोस के राज्य उसमें है, और मेघालय जो ये कांड हुआ था उसके आसपास मैं भी घर गई हुई थी। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं मेघालय भी गई थी घूमने के लिए, और उसी के आसपास ही ये कांड हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेघालय के अंदर जो है महिला सुरक्षित है। आपको पता है मेघालय के अंदर ज्यादा रेप नहीं है। आप रेप केस उठा के देखिए, मेघालय के अंदर जो है महिला दुकानदार भी महिला मिलेंगे आपको, आप मार्केट में भी महिला मिलेंगे, और महिला की राज ही चलते हैं मेघालय के अंदर। और मेघालय के अंदर महिला रात को भी घूमेंगे ना, महिला सुरक्षित रहते हैं। ये सोनम वाली बात, लड़का लोग जो है ना, लड़का लोग लड़की देखने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें खाना बनाना आता है, तुम्हें सिलाई करना आता है।
हाँ, उनकी रंग रूप में वो लोग फिदा हो जाते हैं। लेकिन अगर लड़के, कुंवारे लड़के से मैं निवेदन करूंगी, अगर आप लड़की देखने जाएंगे सबसे पहले ये पूछेगा किसी का बॉयफ्रेंड तो नहीं है। सही बात, बिल्कुल। ये पूछना आपको जरूरी है, ये पूछ लीजिएगा। दबाव मत बनाइए, और माँ बाप से भी मैं ये कहूंगी कि दबाव मत बनाइए, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि दबाव इतना बनाते हैं, और दबाव बना के पूरी तरीके से जो लड़की है, लड़की के ऊपर दबाव भी बनाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी पगड़ी रख देते हैं, ठीक है, उनकी पगड़ी रख देते हैं कि हमारी मान सम्मान का इज्जत रखो। वो लड़की क्या करेगी? आज एक समाज दोषी है इस मामले में। आज आप एक बात देखिए, अभी एक केस देखा है कि एक यादव के बच्चे ने शादी करा, और जब परिवारों को दिक्कत नहीं थी, समाज को दिक्कत है, मुआवजा मांगने आगे समाज। ये कौन सी समाज की बात कह रहे हैं? आपने कहा कि जैसे मान के चले कि जो सोनम रघुवंशी है, उसका पहले से ही कोई अफेयर चल रहा था शादी से पहले, क्योंकि जब हनीमून में जब उन्होंने कत्ल करा, जाहिर सी बात है अफेयर चल रहा था। क्या उनके माँ बाप को नहीं पता होगा कि ये हुआ? देखिए, पता तो माँ बाप को होता होगा, और बहुत सारी चीजें माँ बाप को पता भी नहीं होते, ठीक है। अगर पता भी होगा, क्योंकि उसने ये बोला, उसकी बातों में स्टेटमेंट में मैं बता रही हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर मेरी शादी करवा दोगे तो देखना मैं उसका क्या हालत बनाऊंगी। तो उसने स्टेटमेंट उसने दिया है। उसी स्टेटमेंट में मैं बता रही हूँ कि घर वालों को पता होता है, घर वालों को भी समझना पड़ेगा कि आपकी बेटी की पसंद किसके साथ में है, किसके साथ वो खुश हो सकते हैं। अगर आप समाज शादी नहीं करवा सकते, और शादी नहीं करना चाहते, बेशक उसको कुंवारी बिठा के रखिए, लेकिन कोई लड़का तो बच जाएंगे, या किसी लड़के को आप कुंवारा बिठा दीजिए, कम से कम लड़की तो बच जाएंगे। ये नहीं है कि लड़की जो है ड्राम के अंदर बंद करे, या लड़की जो है उनको मार रहे हैं। लड़की जितना गुनहगार है ना, लड़का भी इतना है। क्या लड़का ऐसा नहीं करे कुकर के अंदर? क्या लड़की को पका नहीं रहे हैं? क्या लड़का ऐसा नहीं करे? आप बताइए, कितना शादी जो कहते हैं ना, आज बड़ी बड़ी आंटियां लोग जो है टीवी में बैठ के या चौराहे पे बैठ के बड़ी बात कहते हैं कि हमने शादी को निभाया। आप शादी नहीं निभाई, आपने इसीलिए निभाया क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है। आप जो आंटी लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, समाज की बात जो कहते हैं कि लड़कियां ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियां गलत, सोनम ने जो किया वो गलत है, लेकिन ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो आदमी की डेली मार खाते हैं। बड़े बड़े अंगूठी पहन के ना आदमी लड़कियों की उस पार्ट में मारते हैं, नाजुक पार्ट में पूरी रात मारते हैं। लेकिन ऐसा भी औरत है जो शादी निभा रहे हैं। आपको क्या लगता है? आंखें फोड़ देते हैं, कान का पर्दा फाड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, पैर तोड़ देते हैं, उसके बाद भी लड़कियां शादी निभाते हैं। क्यों निभाते हैं? इस समाज के वजह से। ये अपंग जो समाज है ना, इस समाज को देखते हुए, क्योंकि हमारे घर से बेटी को ये बताया जाता है कि तुम्हें विदा किया है तो तुम्हारी यहाँ से दुल्हन का जो है ना वो उठा है, और उस घर से आरती उठना चाहिए। ये समाज ने जो है ना दिमाग के अंदर जो घुसे दिया है, इसी वजह से बहुत सारी महिला, आपने नहीं देखा, सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते। क्यों? आज एक सोनम पैदा हो गया तो हजारों सवाल करने लग गए, एक मुस्कान पैदा हो गया तो महिला के ऊपर सवाल होने लग गया, और होना भी चाहिए क्योंकि महिला ने गलत किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर महिला को आप गलत ठहराएंगे, हर महिला के ऊपर सवाल करेंगे, हर महिला के अधिकार के ऊपर आप सवाल करेंगे। क्या अब यह रिपोर्ट नहीं है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यही कहते हैं कि हर महिला को 20 मिनट के अंदर, भारत के अंदर हर 20 मिनट के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार होते हैं। क्या ये मेरी रिपोर्ट तो नहीं है, ये सरकार की रिपोर्ट है। हर 1 घंटे के अंदर 3 महिला के साथ बलात्कार करते हैं। कितना आदमी आवाज उठाते बताओ? आप जात धर्म में बढ़ जाते। आज जो सोनम ने जो किया है ना, किसी भी हद तक सही नहीं है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जो है समाज इसमें जिम्मेदार है। अगर समाज, आपने नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा उठाया, एनसीआरबी का। एनसीआरबी में तो ये भी कहा जाता है कि जो झूठे केसेस होते हैं, जैसे मान के चलो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, जो अधिकार पता होते हैं, अगर मान के चलो 1 लाख केस हैं तो उसमें से 52,000 केस एनसीआरबी का डेटा है कि जो फॉल्स हैं, झूठे हैं। लड़कियां जानबूझकर दहेज का, मान के चलो सुनिए मेरी बात, जैसे आप लड़की हो या फिर मैं लड़का हूँ, अगर मैं किसी लड़की से शादी कर रहा हूँ, मैं दहेज नहीं ले रहा उससे, ये मेरा बड़प्पन है कि मैं दहेज नहीं ले रहा। बाद में जब एलिमनी मांगने की बारी आती है, तलाक लेकर 50% हिस्से की मांगने की बारी आती है, या झूठा केस दहेज लगाने की बारी आती है, तो ये जो 52% डेटा है एनसीआरबी का, इस पे क्या कहना चाहोगे? यहाँ तो महिला समाज का पूरा वो हो रहा है। महिला को अधिकार इसीलिए दिया कि महिला कुचले हुए थे, दबे हुए थे, लेकिन महिला उस चीजों का गलत फायदा उठाया। बहुत सारी महिलाओं को
महिलाओं को अधिकार देने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमे, ठीक है। आप महिला का अधिकार देने का ये मतलब नहीं है कि आप शादी के नाम पे डिवोर्स लोगे और 30 लाख का 40 लाख का आप डिमांड करोगे। अगर दहेज लेना अपराध है तो दहेज के नाम पे जो आप एक आदमी को जो है पूरी तरीके से शोषण कर लेते हो, उसको तलाक के नाम पे आप 30 लाख 40 लाख 20 लाख रुपए मांगते हो, वो भी गलत है। महिला अधिकार की हम बात करते हैं, लेकिन इस समाज का भी मैं खिलाफत करती हूँ। जो समाज हमें अधिकार दिया है हमारी सुरक्षा के लिए, हमें अधिकार दिया है कि हम लोग अपना सेफ रहे, लेकिन यही समाज कहते हैं कि पुलिस थाना जाएंगे, अगर जो महिला पुलिस थाना जाते हैं वो महिला सही नहीं है। ये भी तो समाज ने बोला है ना, कानून भी बनाया समाज ने, कानून बनाया हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन अगर महिला कानून के पास जाते हैं तो उस महिला को गलत ठहरा जाता है। रेप होते हैं तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि उस महिला की गलती है। छोटी सी बच्ची 3 महीने की बच्ची, क्या कपड़े पहने होंगे उसने, क्या गलत करा होगा जो तुम गलत ठहराते हो। ठीक है, मैं आपकी बातों को सुनूंगा। मैम ये कह रही हैं कि सारी नहीं होती। आप एक शादीशुदा हैं, क्या आपको लगता है कि काफी मर्द गलत भी नहीं हो सकती? कहाँ एग्जैक्टली सारे मर्द गलत भी और सारी औरत गलत भी नहीं हो सकती। लेकिन आपको क्या लगता है कि काफी औरतें ऐसी नहीं है जो झूठे केसेस लगा देती हाँ, हैं? लगा भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं। लगा भी सकते हैं, लगाती भी हैं। लगाते भी हैं, ये भी हो सकता सोनम रघुवंशी का केस सुना आपने? हाँ, सुना है। क्या लग रहा है उसके मामले में, क्या क्या डर का माहौल है किसी में? हमको तो नहीं लग रहा कि कोई आपको नहीं लग रहा क्योंकि आप महिला हो, आप मर्द हो, आपको डर का माहौल दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। आपको दिख रहा है? बिल्कुल। आपकी शादी हो गई? बिल्कुल। अब कहाँ जाएंगे आप हनीमून में? अब तो आपकी उम्र भी हो गई। हम तो हनीमून मना चुके हैं, अब कहाँ जाएंगे? लग रहा है ना, मैं उनको कह रही हूँ, जो आपको डर लग रहा है ना, आप अपनी माँ को देखिए, आप अपनी बीवी को देखिए, आप अपनी बहन को देखिए, आपके घर के आसपास के लोगों को देखिए कि कितना महिला खराब है, ठीक है। सोनम, आप कह रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं डर लग रहा है, ये भाई कह रहे हैं डर लग रहा है। क्या आपका माँ ऐसा है? क्या आपका भाई ऐसा है? आपकी बहन ऐसे है? क्या आपके घर वाले ऐसे हैं? क्या आप इतना साल महिलाओं के साथ रहा है? क्या आपकी दादी ऐसी थी? क्या आपकी नानी ऐसी थी? अपने घर में सोनम की जैसे महिला है, मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसी महिला है और ऐसा कांड हो रहा है, लेकिन बार बार इससे मीडिया के अंदर जो दिखा रहे, यही भारत की बात कह रहे हैं, जिसमें सीमा हैदर की जैसे जो महिला है 4 बच्चों को लेके आ जाता है, भाभी बना लेते हैं और वो महिला सही नहीं हो जाती। सवाल अब यहाँ पे मीम में उतर गया। सवाल ये कह रहे हैं कि जो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई, उसे सचिन जैसे लड़के में दिख क्या गया? उसका पति जो सोनम रघुवंशी का पति था, इतना स्मार्ट था, अच्छा था, कमाने वाला, उस बेवकूफ में दिख क्या गया? जो मेरठ में ड्रम में पैक करने वाली लड़की थी, वो नशेड़ी जो था छोटी वाला, उसमें ऐसे लड़कियों का आखिर होता क्या जा रहा है? लड़कियों को जो हो रहा है तो हो रहा है। मैं अभी इसका लड़की या लड़के का पक्ष रखने नहीं आई हूँ। जो गलत है उसको गलत बोल रही हूँ, जो सही है वो सही बोल रही हूँ। ये कहते हैं ना कि प्यार है, दिल आए गधे पे तो परी क्या चीज है, ठीक है, वही चीज हो रहा है लोगों के ऊपर। सोनम रघुवंशी जिसके साथ शादी करे थे, राजा, इतना स्मार्ट लड़का है, देखिए राजा के साथ जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ है और बहुत ही किसी इंसानों किसी दुश्मनों के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसी चीजें, और वो भी जाके नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ है ये चीजें। मेघालय को इन्होंने बदनाम किया और जो राजा जिस बीबी के ऊपर इतना विश्वास करे थे उसको तुमने इस तरीके से मौत की घाट उतार दिया और बहुत गलत हुआ। तो सोनम को जितना भी हम कोसे इतना ही कम है, लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ कि सोनम को जो उन्होंने किया है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर महिला गलत है। और मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, हम महिला है ना, हमारी दुश्मन और कोई नहीं है, आप लोग नहीं हो हमारी दुश्मन। हमारी दुश्मन ना महिला ही महिला की दुश्मन होता है। एक बात बता दूं, कभी आपने इस बात से खंडन करता हूं, आप कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी ससुर ने महिला इसका बहू को परेशान किया होगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि सास ने बहू को परेशान किया होगा, ठीक है। तो महिला ही महिलाओं की दुश्मन है। ये मैं आपकी बात से इसलिए खंडन करता हूँ, जैसे मान के चलिए यहाँ पे इतने सारे पुरुष हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि दिखाएं एक बार कि कितने सारे यहाँ पे पुरुष हैं। अब मान के चलो कैमरामैन, मान के चलो कि अगर आप झूठ मूठ का ये कह दो कि मेरे को कोई छेड़ रहा है, आपकी बात सब सच मान जाएंगे और आप चोरी भी करोगे, मेरा पर्स चुराओगे और मैं सबसे कहूंगा कि इन्होंने मेरा पर्स चुराया है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप मानते हो कि लड़के ही लड़के से भेदभाव करते हैं? अगर लड़की झूठ बोले तो खुद ही मारने पीटने के लिए लड़के ही लड़के को मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% मानते हो भाई साहब आप इस बात को? कैसा है? अब आप इसकी बातों को झूठ ये मानते हैं। इतना लोग आप दिखा दीजिए जो महिला के साथ बलात्कार होते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटा ही चाहिए। ऐसा कौन सा ऐसा यहाँ पर इतना लोग आप पूछ लीजिए कि आप ये बात मानते हो कि हमारे घर में जो है ये सब दिल से ही चाहते हैं कि इनके घर में हर बेटा ही पैदा हो। हर रेपिस्ट पैदा होता है, रेपिस्ट किसी ना किसी के घर से होता है, लेकिन ऐसा कोई बंदा दिखा दो जो बोलते होंगे कि नहीं हमें हमारी कोख में सिर्फ बेटी चाहिए, हमें बेटा नहीं चाहिए। बताइए कोई पूछने, आप पूछे, हर एक मुंह से ही जुबान निकलेगा। आप पिताजी हैं, क्या आप बेटी नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं।
बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं 100%। मैं तो चाहता हूँ बेटी हो मेरे घर के लिए चाहते हैं। भाई साहब मेरी बेटी है। लीजिए मैडम, जून मैम, अब आप देखो, बेटी है, चाहता हूँ दूसरी बेटी भी मेरी हो, दूसरी बेटी हो मेरी। अब आपके सामने अभी लाइन दिखाया। अभी इनको बेटी चाहिए ना, एक मिनट रुकिएगा, बेटी चाहिए। ये क्यों बोल रहे थे अभी, ये अभी क्यों बोल रहे थे कि महिलाओं से डर लगता है, क्यों बोल रहे थे? आपके सामने, आपकी कैमरा के सामने इन्होंने बोला था ना कि हमें तो अभी डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है भाई? मैं इसीलिए सवाल उठाया, मैं सवाल इसीलिए उठाया, आप ये मत समझिए, मैंने सवाल इसीलिए उठाया, इनको अभी यही भाई लोगों को अभी महिलाओं से डर लगते थे। अब जब मैंने सवाल कर दिया कि महिला पैदा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये लोगों ने तुरंत पलट गया कि नहीं हमारे पास तो होना चाहिए, क्योंकि इनको महिला विरोधी बताया जाएगा, ये मानसिकता है। देखिए सोनम का जो केस हुआ है वो गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। मुस्कान की जैसे ये इनका मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत में इंसान तो जान दे देते हैं, जान लेते नहीं है। मोहब्बत में इंसान जान दे देते हैं, जान लेते नहीं है, और जो जान लेते हैं वो मोहब्बत नहीं है। आप तो कहते हैं ना कि ये इश्क का दरिया है, ये इसमें कूद के जाना है। ये इश्क जो है इसमें मरना सिखाता है, मारना नहीं सिखाता। मारना नहीं सिखाता। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे ग्राउंड खबर। धन्यवाद, जय हिंद।